ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 11 अक्टूबर 2021 को जो शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं यानी कि रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में। 11 अक्टूबर 2021 सोमवार को भारतीय समय के अनुसार शनिदेव सुबह करीबन 7 बजे वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव पिछले लंबे समय से वक्री चल रहे हैं। उनका मार्गी होना परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव लाएगा, देश दुनिया के हिसाब से और सभी की इंडिविजुअल लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बहुत धीरे चलते हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं, 2 घर को वो रूल करते हैं। इसलिए जब भी कुछ परिवर्तन उनमें होता है, उनकी चाल में होता है, तो उसका इफेक्ट बहुत चीज़ों पे पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस परिवर्तन का, वक्री से मार्गी होने का क्या प्रभाव रहेगा देश दुनिया पर और सबकी इंडिविजुअल कुंडली पर। इस परिवर्तन के लिए आपको क्या उपाय करना है यह आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव काफ़ी समय तक मार्गी रहने वाले हैं और इसी राशि यानी कि मकर राशि में ही रहेंगे। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको काफ़ी शुभ फल इसके प्राप्त हो सके। शनिदेव पिछले कुछ समय से श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में ही थे। पिछले कुछ समय से वक्री थे। अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो वह श्रवण नक्षत्र के काफ़ी फल देना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार क्या क्या फल मिल सकते हैं शनिदेव के वक्री से मार्गी होने पर श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में। चालाकी और ठगी हर जगह बढ़ेगी। आप देखेंगे कई चीटिंग फ्रॉड के केसेस देखने को मिलेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। सरकार के प्रति भी कई बड़ी कंपनियां ठगी कर सकती है, चालाकी कर सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, भक्ति भाव बढ़ेगा। रिलीजन के प्रति, अपने अपने रिलीजन के प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ेगा। जो लोग कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दवाइयों और औषधियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कोरोना की कोई नई वैक्सीन, कोई अपडेटेड, अपग्रेडेड या एडवांस्ड लेवल की वैक्सीन का आविष्कार आने वाले समय में हो जाए। शास्त्र के अनुसार इस समय मायावी लोगों की वृद्धि होगी। अब उसको हमें आज के समय से देखना होगा। इसका अर्थ यह है, वह लोग जो अपनी बातों से लोगों को माया में बांध लेते हैं, उन लोगों के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर आदि में काम करते हैं, उनके लिए आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। कई समझौते हो सकते हैं आने वाले समय में। यह आप विश्व के स्तर पर, देश के स्तर पर और अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी देखेंगे। कई ऐसी जगह जहां पर काफ़ी वाद विवाद चल रहे थे, वहां पर समझौता हो सकता है। जैसा मैंने बताया, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी होगा और मैक्रो लेवल पर भी होगा। किसी बड़े धार्मिक स्थल से जुड़ी भी कोई खबर आ सकती है। साथ ही में हमारी वायु सेना से भी जुड़ी कोई खबर आने वाले दिनों में हमें प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारत पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं, पहले भी बताया है कि वृषभ लग्न को देखते हैं, क्योंकि भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। जब शनिदेव बहुत समय वक्री रहने के बाद मार्गी हो रहे हैं और यह प्रभाव भारत के 9वें स्थान में यानी कि भारत की कुंडली में 9th हाउस में हो रहा है,
तो ये साफ बता रहा है कि धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव समय रहने वाला है। धर्म से जुड़ी कोई छोटी सी बात भी बहुत विकराल रूप धर सकती है। सेंसिटिव समय जैसे मैंने बताया है, धार्मिक चीज़ों को लेकर, धर्म से जुड़ी चीज़ों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर बहुत सेंसिटिव समय रहेगा आने वाला। इसका राजनीतिकरण तो होगा ही, क्योंकि शनिदेव खुद राजनीति के कारक हैं। 9th हाउस में बैठे हैं जो धर्म का हाउस है, तो धर्म की राजनीति तो होगी ही, लेकिन एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी, थोड़े निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है शनिदेव पर, साफ बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो शायद आज से पहले हमें कभी नहीं देखने को मिली। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो सकती है आने वाले कुछ समय में। राजनीति में बहुत तगड़े फेरबदल होंगे। पिछले महीने की मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जब बृहस्पति वक्री हुए थे, कि राजनीति के हिसाब से बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कैसे पंजाब में जो राजनीतिक फेरबदल हुए अचानक से, वह उस बदलाव का, ज्योतिषीय बदलाव का ही असर था। मैंने पहले ही बता दिया था और वैसा ही हुआ भी। वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका भी प्रभाव राजनीति पर ज़रूर पड़ेगा। वही चीज़ें आगे जाकर और उग्र होने वाली हैं, एग्रेसिव होने वाली हैं, क्योंकि अब शनिदेव अपने पुराने रंग में आ जाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अब तक छुप छुप कर खेल रही थी, वह अटैकिंग हो जाएंगी, फ्रंट फुट पे आके खेलेंगी। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि फ्रंट फुट पे खेलना, वैसे ही अब यह जो छोटी छोटी पार्टीज़ या वह पार्टी जो अभी पावर से दूर है, वह काफ़ी एग्रेसिव हो जाएंगी। आने वाले कुछ दिनों में बृहस्पति जी भी वक्री से मार्गी होने वाले हैं, उसके बारे में भी वीडियो अवश्य बनाऊंगा मैं। यह बता रहा है कि भारत के संबंध बाहर के देशों से अच्छे होंगे, सुधरेंगे। भारत नए साथियों की तलाश करेगा। जो अभी तक साथी हैं, रशिया, जर्मनी आदि, इनके साथ तो रिलेशन ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे भारत इंटरनेशनल लेवल पर नए साथियों की तलाश करेगा, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए। शनिदेव फॉर्मर्स यानी कि किसानों के भी कारक हैं। किसानी, जो किसान होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं बहुत हद तक। तो आप देखेंगे जो हमारे देश में ये फॉर्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत हद तक सुलझने की तरफ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया कि पॉलिटिकल लेवल पर जो स्तर है वो बहुत गिरने वाला है। तो भले ही फॉर्मर्स खुद चाहते हों कि इसका कोई हल निकले जल्दी से या पॉजिटिव डायरेक्शन में निकले, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग होंगे जो यह चाहेंगे कि यह जो प्रोटेस्ट है ये और चलता रहे। भले ही सब कुछ सुलझने वाला हो, लेकिन वह कोशिश करेंगे कि यह और खिंचे, स्पेशली जब तक हमारे देश में जो आने वाले राज्य के चुनाव हैं, पंजाब, यूपी आदि में, तब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वह इस प्रोटेस्ट को आगे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बात बढ़ेगी। शनिदेव यहाँ पर बृहस्पति के साथ होंगे, और क्योंकि बृहस्पति भारत की कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो इकोनॉमी थोड़ा बेटर होगी। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले कुछ समय में जो प्लानिंग हुई थी उसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा, कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई फाइनेंशियल अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि क्या कोई प्राकृतिक घटना, दुर्घटना, नेचुरल डिजास्टर, कोई अप्रिय घटना हो सकती है क्या? शनिदेव बृहस्पति के साथ मकर राशि में होंगे। शनिदेव अपनी राशि में है, लेकिन बृहस्पति नीच के हैं, वक्री हैं। आने वाले कुछ दिनों में वक्री से मार्गी ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन इस समय तो वक्री ही होंगे। कैप्रिकॉन एक मूवेबल राशि है, यानी कि चर राशि। बृहस्पति अभी भी वक्री हैं और एकदम अंत की डिग्रीज में बैठे हुए हैं।
भारत के लग्न में इस समय राहु हैं। करीब 10 से 11 दिन बाद मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और तुला में आ जाएंगे। भारत की कुंडली में वह छठा भाव है और अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे शनिदेव और बृहस्पति पर। तो साफ बता रहा है, क्योंकि मंगल हैं, नाम तो उनका मंगल है लेकिन काफ़ी अमंगल रिजल्ट्स यूजुअली वह दे देते हैं। तो आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, अर्थक्वेक की संभावना है और भी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। कहाँ होंगे? भारत के ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट जो भी है भारत का पूर्वी भाग, उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह जो शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं उनका 12 लग्नों या 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। यह जो प्रभाव का राशिफल मैं बता रहा हूँ यह लग्न पे आधारित होगा, लेकिन क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, सामान्य प्रेडिक्शन होती है, सामान्य भविष्यवाणी होती है, तो आप इसको अपनी जन्म राशि से भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ। मेष लग्न के लिए यह परिवर्तन काफ़ी हद तक शुभ रहेगा। आने वाले समय में क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं वक्री से, तो इसकी शुभता और बढ़ने वाली है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, क्योंकि यह आपके 10वें स्थान में बन रहा है, तो करियर के लिए अच्छा समय है, करियर में उन्नति करेंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो खर्चे अचानक से बढ़ेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी तो घर में थोड़ा तनाव रह सकता है, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी अपने घर वालों के साथ, आपस में ज़्यादा बनेगी नहीं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगी। आने वाला कुछ समय में आपका जो 7वां भाव है वह पाप कर्तरी योग में रहने वाला है, तो रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है। काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। लोअर बैक में आपकी दर्द रहेगी, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, पूरी बॉडी में अचानक से पेन हो सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्ते के बीच में। अब बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की। टॉरस या वृषभ के लिए यह जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो 9th हाउस में होंगे। शनिदेव खुद 9th हाउस के स्वामी हैं आपके लिए। भाग्य काफ़ी हद तक आपका साथ देना शुरू कर देगा। हो सकता है पिछले कुछ समय में भाग्य ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी। आने वाले समय में और अच्छी होंगी जब बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव खुद लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके अपने पिताजी से वाद विवाद हो सकते हैं, अपने बॉसेस से भी वाद विवाद होंगे। वैसे करियर में उन्नति कर सकते हैं, लेकिन अपने सीनियर्स से वाद विवाद काफ़ी होंगे। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस से लोग चिढ़ेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी से 3रे भाव में यह परिवर्तन हो रहा है, तो काफ़ी साहसी रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। आपकी यात्रा के भी योग बन रहे हैं आने वाले दिनों में। आसपास की यात्रा के भी योग बनेंगे, दूर की यात्रा के भी योग बनेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। और जब यह बदलाव हो रहा है तो साफ बता रहा है कि भाग्य काफ़ी साथ देगा आपका। अच्छा होने वाला है आपके लिए यह शनिदेव का वक्री से मार्गी होना। जोड़ों में काफ़ी दर्द रहेगी, पैरों में भी दर्द रह सकती है, गले और गर्दन से संबंधित कोई प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन के बारे में। आपके लिए शनिदेव 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं। इस समय अष्टम में बैठेंगे
अष्टम स्थान में बैठना बहुत बुरा नहीं होता, स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। एक अच्छी चीज़ है कि शनिदेव यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अभी तक वक्री थे तो कुछ अच्छा होने के सिग्नल मिल रहे होंगे, लेकिन अब वह चीज़ जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे पूरी होती हुई दिख रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 10वें घर पर रहेगी, यानी कि कार्य स्थान पर अचानक से कुछ बदलाव आ सकता है। नई जॉब लग सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगी, या अचानक से आप मन बना सकते हैं अपनी जॉब छोड़ने का। अपनी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में भी कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे रहेगी। इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत से जो संपत्ति मिलती है उसके योग बन रहे हैं। घर के बड़ों से भी लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हैं जो आपके कार्य स्थान के स्वामी हैं। तो कार्य में धन लाभ होगा, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 5वें घर पे है। अपने बच्चों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, आपके बच्चों की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, रोमांटिक रिलेशन भी थोड़े नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। अगर राइटिंग, पब्लिकेशन आदि का काम करना चाहते थे बहुत समय से, तो उसके लिए उपयुक्त समय होगा। रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अच्छा समय है। कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको आने वाले समय में तंग कर सकता है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। कर्क राशि या लग्न वालों के लिए बृहस्पति 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। सीधा दृष्टि लग्न पर रहेगी, उनके साथ बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। जब पिछले महीने बृहस्पति वक्री हुए थे तो 2 वक्री ग्रह आपके लग्न को देखना स्टार्ट हो गए थे। तो जो पिछला आपका एक महीना बीता है, 20-25 दिन बीते हैं, बहुत शायद मुश्किल रहे होंगे आपके लिए, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। मानसिक तौर पर ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी तनाव में रहे होंगे, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे होंगे, एंग्जाइटी इश्यूज़ काफ़ी रहे होंगे, लेकिन अब चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार होगा। सबसे पहले 11 तारीख को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और कुछ दिनों में बृहस्पति जी भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वैसे इन दोनों का योग एक साथ जब होता है तो अच्छा होता है, कई चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली जिस भाव में वह बैठे होते हैं या जिस भाव को अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ही वक्री थे पिछले कुछ समय से, तो उचित फल आपको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करेंगे, कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। शादी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। जिनके शादी को लेकर कुछ बाधाएं आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, दूर होंगे। जिन लोगों की शादी बहुत टाइम से टल रही थी, अचानक से आप देखेंगे पहले 11 तारीख को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, फिर बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। तो यह आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जिनकी शादी बहुत टाइम से अटक रही थी। अचानक से योग बनेंगे और आपके विवाह के योग बन जाएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी आपके बीच में। धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। घर को लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे। घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे आप अपने घर को लेकर। जैसा मैंने बताया, घर में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो काफ़ी प्रयत्न करेंगे कि वह जो चीज़ें हैं वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएं। मूत्र संबंधित अगर आपको कोई रोग है तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित, महिलाओं में यूट्रस संबंधित ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो तकलीफ़ बढ़ सकती है। जिनको नहीं है उनको यह तकलीफ़ हो सकती है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा खाने पीने पे और अपने हाइजीन इश्यूज़ पे भी। साथ ही में किडनी संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। बात करते हैं सिंह यानी कि लियो की। सिंह लगने के लिए शनिदेव 6ठे और 7वें घर के स्वामी हैं। बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है आपके लगने के स्वामी यानी कि सूर्यदेव का शनिदेव के साथ, थोड़ा तनाव भरा रिश्ता है।
शनिदेव इस समय छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफ़ी साहसी रहेंगे आप। कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा था तो उसमें बहुत हद तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेस के लिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, स्पेशली आने वाले 2-3 हफ्ते। कोई बड़ा निर्णय लेने से दूर रहिएगा क्योंकि वह आपके विरुद्ध जा सकता है। अचानक से लॉसेस हो सकते हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। कुछ अनजान शत्रु भी आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई थी तो उसके भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव 12वें घर को देख रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, दवाइयों पे खर्चे होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे रहेगी, भाई बहन से वाद विवाद होंगे, गले से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपनी हॉबीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नई पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 से 3 हफ्ते रुक जाइएगा। हृदय से संबंधित कोई रोग है तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गो के बारे में। शनिदेव आपके लिए 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चढ़ाना चाह रहे थे, बहुत समय से कोई अच्छा आपको टेनेंट नहीं मिल रहा था, तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ जाएगी और अच्छे कीमत पर चढ़ेगी। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन आपके अपने बच्चों से काफ़ी वाद विवाद रहेंगे। आपके बच्चों की अचानक से तबीयत भी बिगड़ सकती है क्योंकि शनिदेव खुद छठे भाव के स्वामी हैं, अपने से 12वें में जा रहे हैं। तो आपका अपने बच्चों से जो रिश्ता है काफ़ी बिगड़ सकता है। आपके बच्चों के लिए भी थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। शेयर मार्केट आदि में थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, काफ़ी लाभ आपको हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, किसी और तरह का भी लाभ मिल सकता है। रुके हुए काम बनेंगे। बहुत टाइम से किसी ऐसी चीज़ का आप अगर वेट कर रहे थे जो आपको नहीं मिल पा रही थी, आने वाले समय में बहुत हद तक चांसेस है कि वह आपको मिल जाएगी। क्योंकि 10वीं दृष्टि धन भाव पे होगी तो धन का आगमन होगा, सेविंग्स बढ़ेगी, पैसा आएगा। आँखों से संबंधित कोई रोग आपको तंग कर सकते हैं, थोड़े हार्मोनल इश्यूज भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला के बारे में। तुला राशि के लिए शनिदेव बहुत शुभ रहते हैं। अब जब वह वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो काफ़ी शुभता में बढ़ोतरी होगी। करियर के लिए तो आपका समय आने वाला अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, मनचाही जॉब लगेगी, प्रमोशन हो सकती है, धन में वृद्धि होगी। आने वाला समय करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े जागरूक ज़रूर होइएगा। अगर पिछले कुछ टाइम से हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे थे तो अब समय है हेल्थ को लेकर सजग होने का, सीरियस होने का। जॉब करते हैं अगर तो आने वाले समय में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है और उसमें आप काफ़ी अच्छा करेंगे, जिससे आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकती है। शनिदेव की लग्न पर दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। जैसा मैंने बताया, शनिदेव आपके लग्न के लिए बहुत शुभ हैं, योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी, घर में खुशियाँ आएंगी, बच्चों से संबंध सुधरेंगे, काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। आपकी सोच भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव के साथ साथ इनोवेटिव और क्रिएटिव भी आप काफ़ी रहेंगे। शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। घर में बड़ों का भी साथ मिलेगा। चेस्ट संबंधित कोई रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से शनिदेव के संबंध बहुत अच्छे तो नहीं हैं। शनिदेव आपके लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे। भाई बहन की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। अगर आपके भाई बहन हैं तो थोड़ा उनको बताइएगा कि ध्यान दीजिए अपनी सेहत का, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है उनको।
अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ेगी, हालात गंभीर भी हो सकते हैं। घर में तनाव की स्थिति रहेगी, उच्चाट सा माहौल रहेगा, ज़्यादा घर में किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, दिल करेगा घर से कहीं दूर भाग जाएं। दोस्तों से ज़्यादा बात करने का दिल करेगा, दोस्तों में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सावधान रहिएगा। कभी कभी जब ऐसा होता है कि घर में ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करता, घर में बनती नहीं, तो हम दोस्तों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं उनको बहुत ज़्यादा यकीन बढ़ जाता है उन पे, जिसका आगे जाके कुछ दोस्त फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। घर के माहौल को अपने ही प्रयत्न से सुधारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना घर अपना होता है, अपने घर वाले अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ज़रूरत के समय में वही काम आते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना इस समय थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। सोच इधर उधर दौड़ेगी, एक पल में नेगेटिव, दूसरे पल में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इमोशनली थोड़े इम्बैलेंस रहेंगे आने वाले 2-3 हफ्ते या 1 महीने मान लीजिए। अपने पिताजी से भी संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, बहुत वाद विवाद होगा, बॉसेस से भी होगा, ऑफिस में सीनियर से होगा। खर्चे बढ़ेंगे आपके, दवाइयों पे खर्च होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। इंश्योरेंस आदि पे थोड़ा खर्चा होगा, थोड़े लॉसेस आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। वृश्चिक लगने के लिए आने वाला समय थोड़ा सेंसिटिव है, आने वाले 2-3 हफ्ते। गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित कोई रोग तंग करेंगे। हृदय से संबंधित अगर आपको कोई रोग है तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। घुटनों में भी या घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब बात करते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस के बारे में। धनु लग्न के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। शनिदेव इस समय खुद दूसरे भाव में होंगे, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो अगर धन के हिसाब से देखें तो अच्छा समय है। धन वृद्धि होगी, सेविंग्स बढ़ेगी, पैसों के नए सोर्सेस खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव खुद लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो यह और अच्छा है। लेकिन घर में थोड़ी तनाव की स्थिति रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से रिश्ते बहुत बिगड़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ईगो क्लैशेस होगी आपके बीच में, भाई और बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप आएगा। भाई बहन से रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकते हैं आने वाले समय में, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आपके रिश्ते बिगड़ जाएं। शनिदेव आपके चौथे घर को देख रहे हैं और इस समय 3 और ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं। आने वाला समय आपकी माता जी की तबीयत के लिए सेंसिटिव रहेगा। जैसा पहले ही बता चुका हूं कि घर में तनाव का माहौल रहेगा। घर वालों में काफ़ी मनमुटाव हो सकता है, काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होगा बच्चों के बीच में। पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा समय है। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। हेल्थ को देखें तो आंखों से संबंधित रोग, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत खराब हो सकती है। हार्मोनल इश्यूज़ आपको बहुत तंग करेंगे। अचानक से चोट भी, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन चोट लग सकती है अचानक से। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर के बारे में। शनिदेव खुद आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न में ही बैठे हैं। जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से वक्री थे तो कुछ रुकावटें ज़रूर आई होंगी। 2 ग्रह क्योंकि वक्री होकर आपके लग्न में बैठे थे, बृहस्पति पिछले महीने ही वक्री हुए थे, तो पिछले कुछ समय से 20-25 दिन से कुछ रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन अब वह दूर होती हुई दिख रही हैं। शनिदेव आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं तो धन में वृद्धि होगी, लेकिन क्योंकि धन भाव के स्वामी होते हुए अपने से 12वें स्थान में जा रहे हैं और आपके लग्न के लिए जो 12वें स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, वह लग्न में बैठे हैं, दोनों का योग हो रहा है। तो यह 2 चीज़ें बता रही हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी सेहत पे थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है। सेहत पे भी खर्चे होंगे, हेल्थ को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं, दवाइयों पे खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और खुद धन भाव के स्वामी हैं, तो पैसे का इनफ्लो भी रेगुलर बना रहेगा। भाई बहन से
कहासुनी हो सकती है। आप कुछ ऐसा कह देंगे जो उनको काफ़ी चुभेगा, जिसको लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपनी कटुवाणी पर कंट्रोल रखें। मकर राशि वाले थोड़े कटुवाणी या कटुभाषी होते हैं, क्योंकि जो स्पीच का हाउस है उसका जो नेतृत्व है वह शनिदेव खुद करते हैं, तो थोड़े कटुभाषी होते हैं। लव और रिलेशनशिप के लिए आने वाला समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। नई पार्टनरशिप का शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आपकी हो सकती है। करियर के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव खुद लग्न में बैठकर आपके कार्य स्थान को देखेंगे, तो करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सजग बन जाइएगा। सीरियस होने की ज़रूरत है सेहत को लेकर। किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी की शुरुआत ज़रूर कीजिएगा। मेंटल हेल्थ पर भी फोकस कीजिएगा। स्लीप आपकी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ के बारे में। कुंभ या एक्वेरियस लग्न के स्वामी खुद शनिदेव हैं। आपके लिए 12वें और लग्न के स्वामी हैं। 12वें भाव में बैठे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। काफ़ी बिगड़ते हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रयास आपको काफ़ी करने पड़ेंगे। यहाँ पर धन भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठेंगे। थोड़ा विचित्र संयोग हो रहा है। खर्चे के भाव में धन भाव के स्वामी जा रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो पैसा आएगा लेकिन ज़्यादा रुकेगा नहीं। कोई फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं तो पैसा अच्छा आ सकता है, लेकिन खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे। जितना सोचा था उससे दोगुने खर्चे हो सकते हैं। पैसे को थोड़ा संभाल के खर्च कीजिएगा। आपके धन भाव को शनि देव देखेंगे, लेकिन आने वाले कुछ समय में और 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी जो अष्टम भाव से देख रहे होंगे। तो जैसे ही शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो पैसों को लेकर थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा आने वाले 2 से 3 हफ्ते। जितना हो सके उतनी बचत करें, फिजूल के खर्चों से बचें। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खर्चा ना करें। कोर्ट कचहरी का कोई केस अगर चल रहा हो तो कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। किसी ने अगर आपके पैसे लिए हों और वापस नहीं दे रहा हो तो उसको लेकर काफ़ी तनाव में रहेंगे, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा कि वे आपके पैसे वापस लौटाएंगे। धर्म के प्रति काफ़ी जागरूक रहेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्य को करा सकते हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे। पैरों में चोट लग सकती है, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे। आँखों में काफ़ी दिक्कत रह सकती है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत टाइम कंप्यूटर पर रहना पड़ता है, स्क्रीन पर रहना पड़ता है, तो आँखों में कोई दिक्कत आ सकती है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन के बारे में। मीन लग्न या राशि के लिए शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। बड़ा विचित्र संयोग हो रहा है। एक तरफ तो लाभ स्थान के स्वामी है, दूसरी तरफ व्यय भाव के स्वामी यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। शनिदेव आपके लिए मिला जुला प्रभाव देते हैं। वैसे एक्चुअल क्या प्रभाव रहता है ये तो आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर पता चलता है, उसको देखकर पता चलता है। लेकिन देखते हैं कि अब जब यह वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। शनिदेव लाभ स्थान में बैठे हैं अपने ही घर में, यानी कि अपनी ही राशि मकर में। पिछले कई समय से वक्री चल रहे थे। आपको मिलने वाले लाभों में बहुत कमी आई होगी। पैसा आते आते रुक गया होगा। बिजनेस करते हैं तो किसी ने शाम को बोला होगा कि ठीक है चेक काट दूंगा, अगले दिन से फ़ोन उठाना बंद कर दिए। किसी ने बोला कि सुबह फंड ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसके बाद कोई बात ही नहीं की उसके बारे में। किसी ने बोला होगा कि भाई हमें तो आपसे ही काम करवाना है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। जॉब करते होंगे तो प्रमोशंस के चांसेस बनते बनते रह गए होंगे। आपके सारे अच्छे कामों को आपके करियर में यानी कि कार्य क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा होगा। ओवरऑल पिछला कुछ समय आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। स्पेशली पिछला 1 महीना तो काफ़ी तनाव भरा रहा होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी वक्री हो गए थे। कई विघ्न आ रहे होंगे, सारे काम रुक गए होंगे, लेकिन अब चीज़ों में सुधार होगा।
एक तो आपके शनिदेव जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वह मार्गी हो रहे हैं वक्री से, और आने वाले कुछ समय में आपके लग्न के स्वामी भी मार्गी हो जाएंगे वक्री से, और दोनों लाभ स्थान में बैठेंगे। कहीं से पैसा अचानक से आएगा। पिछले कुछ समय में ऐसा हो रहा होगा कि सोच रहे होंगे कि 100 रुपये आएंगे तो 20 रुपये आते थे, लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी सुधार होगा सिचुएशन में। जब दोनों ही मार्गी होकर लाभ स्थान में बैठ रहे हैं तो अचानक से लाभ 2 गुना हो जाएगा। अलग अलग जगहों से पैसा आएगा, नए सोर्सेस ऑफ इनकम खुलेंगे। आने वाला समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। शनिदेव की लग्न पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा आलसी रहेंगे, लेज़ी रहेंगे आप। इस चीज़ का थोड़ा नेगेटिव असर आपके लाइफ के किसी भी क्षेत्र पे पड़ेगा, हर क्षेत्र पे पड़ सकता है। अगर लेज़ी रहेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी खो देंगे। आपके दिमाग में काफ़ी विचार आएंगे, अलग अलग दिशाओं में दिमाग घूमेगा। जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते थे अच्छा समय है। जो लोग कैश में डील करते थे उनके लिए भी अच्छा समय है। इंश्योरेंस आदि का काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जॉब से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। टांगों में दर्द रह सकता है। साथ ही में जिन लोगों को पिछले कुछ समय से हार्ट पल्पिटेशंस बढ़ रहे थे, यानी कि हृदय की गति अचानक से बढ़ जाती थी, उनसे कहूँगा कि अपना चेकअप करा लीजिएगा। इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यह कोई सीरियस इशू हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पिछले कुछ समय में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हृदय की गति अचानक से बढ़ रही है, कुछ थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं तो हृदय की गति अचानक से बढ़ रही है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, वरना भारी पड़ सकता है। तो अपना एक थॉरो चेकअप ज़रूर करवाएं। आने वाले समय में थोड़ा एक्टिव बनने की कोशिश कीजिए। किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी का में या तो भाग लीजिए या उसमें कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर कीजिए। कोई वॉक स्टार्ट कर दीजिए, साइकिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा फिज़िकली एक्टिव ज़रूर होने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं आपको क्या उपाय करना है। शनिदेव काफ़ी समय के लिए मार्गी रहने वाले हैं, मकर राशि में रहने वाले हैं, अपनी ही राशि होगी, क्योंकि शनिदेव एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो उनके लिए आपको अवश्य कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, 11 तारीख के बाद जो प्रथम शनिवार यानी कि पहला शनिवार आएगा, उस दिन किसी भी मंदिर में जाकर काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, तिल का तेल और चने की दाल का दान करके आइएगा, और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके आइएगा, और दक्षिणा भी दान करके आइएगा। कितनी दक्षिणा देनी है, कितना दान करना है, आपके क्षमता पर और इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर पहले शनिवार को आपसे यह नहीं हो पाता तो आने वाले शनिवार पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। शनिदेव काफ़ी समय तक यहीं पर रहने वाले हैं, तो उपाय जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।